सुदर्शन व्यास जी मगध क्षेत्र से आते हैं और मगध सम्राट भी कहलाते हैं। मगही भाषा को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? कभी मगही गीत गाए हैं? मगही गीत बहुत पहले मैंने अन्हारी रतिया आजी लजष्टमी लगनिया में अष्टमी लगनिया में ललन हथिया ले जाना रे ननदिया हमरा उठला दर्दिया ना छाव चाहे मार के मुआ दे मोटी लगाना रे मटी लगाना रे हमरा नैहर पहुँचा दे मटी लगाना। गीत गा के हिट हो गए, आज दुनिया में नहीं है तपेश्वर चौहान। लाठी उठाव चाहे मार के मुआ दे मोटी लगाना रे मटी लगाना रे हमरा नैहर पहुँचा दे मटी लगाना रे हमरा नैहर पहुँचा दे। मगही में मैंने गाया था लुधियाना में, उस समय मैं युवावस्था में रहता। मेरा कहना है कि सब कोई अपना भाषा के लिए मर रहा है, तो आप मगध क्षेत्र से आते हैं और मगध सम्राट भी कहलाते हैं, तो मगही को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं कि नहीं ले जाना चाहते हैं? ना भाषा, अगर कलाकार हर भाषा में गीत गाए तो उसके लिए क्या कोई कमी है और अच्छा रहेगा। मेरा हिंदुस्तान का हिंदी प्रसिद्ध है और अंग्रेजी भी बोला करते तो क्या दिक्कत है। अगर हर भाषा की जानकारी में हम लोग गीत गाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं मगही का भी उत्थान करना चाहता हूँ और भोजपुरी का भी उत्थान करना चाहता हूँ। भाषा मेरे लिए कोई खराब नहीं। अच्छा, मगही में आए दिन 3-4 गो स्टार हो गए हैं मने, तो आपस में लड़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? कोई कहता है कि खेत बेच के स्कॉर्पियो लिया है, कोई कहता है कि उसको तेलो नहीं जुट रहा है। किस नजरिया से देखना चाहते हैं? वो लोग जाने वो कैसे कलाकार है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं लोग, है ना, अपने ही घर में रह के। कलाकार की कोई जातियां नहीं होती, कलाकार एक जातियां हैं। लाइन से एक आध दो हम चाहते हैं कि शेर जो हो संदेश हो उसमें, जैसे बेटी बचाओ या शराब पर या और कोई पर एक दो शेर हो जाए जो मैसेज है कि ना कुछ अच्छा बोले हैं। शराब से हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। शराब जब नेटी के भीतर जाएंगे तो लोग निगेटिव हो जाएंगे। मैंने अपने चैनल से गाना छोड़ने जा रहा हूं, जादू वंश से घृणा क्यों, जादुओं से लोग की घृणा क्यों हो गया। मैं अपने सुदर्शन व्यास ऑफिशियल से एक गीत 2-4 दिन के अंदर मैं छोड़ूंगा और उसमें मैंने दिखाया हूं कि जादू क्या ऐसे काम कर रहे हैं जो लोग, हर समाज हर जाति के लोग इसे घृणा पैदा करने लगे। जादू को भी सोचना चाहिए कि आखिर कुछ तो कमी है। सपन दोस्त पहले अभी जो सीजन चल रहा है वो एक आध गो सॉन्ग सुनाइए ना। सीजन तो भादों की है। हाँ, तो भादो वाला की। भादों में हम लोग छठिहार कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव जन्माष्टमी मनाते हैं। हाँ, हाँ। आज तो शायद छठिहार में ही प्रोग्राम है। छठिहार में है, एक आध गो हो जाए। भादो के अन्हारी रतिया आजी लजष्टमी लगनिया में अष्टमी लगनिया में ललना रोहिणी नक्षत्र तारत दिनवा बुध बार में हो ए ललना रोहिणी नक्षत्र तारत दिनवा बुध बार में हो। जब जब अध्यात्म के अनुसार धरती पर अत्याचार हुआ तब तो कोनो न कोनो रूप में प्रकृति का अवतार हुआ। जैसे छठिहार का आपने अभी गीत सुनाया, और भादों में और कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? सावन में कजरी की प्रधानता है, भादों में ही छठिहार सोहर मंगल ये तो होता है, कुछ होता है। एक आध वो कजरी हो जाता। कजरी सावन का चीज है। सुनाइए ना, हम गाने। अच्छा लगता है, आप गाते हैं कजरी, बहुत अच्छा लगता है। सावन में हाँ, सावन सुहावन, जैसे हमारा देश में समय के अनुसार गीत परोसे जाते हैं। हाँ, फागुन में लोग फगुआ गाते हैं, हाँ, चैत में चैता गाते हैं, हाँ, और सावन में कजरी की प्रधानता है, लोग कजरी गाते हैं। पिया परदेश होके, रिमझिम बादल बरसत होके, मेहरारू घर में होके, वो आधी रात में होके, पलंग पर सूतल होके,
खिड़की के पाला टूटल होके, बारिश के फुहार उसका देह पर पड़ता होके, तब उसको याद आ गया बलमुआ करे हे बलमुआ हम रहते तो हमहू कजरी गई थी। आ तब ले फजरे ननदी लिया के मेहंदी पीस के कहता लो न भौजी भैया नहीं खन तका मेहंदी चढ़ा लो। ओकरा कैसन लागी बुझाई कि विषधर सांप काट दिलस, छाती पर मूंग दर दिलस। वो कहती भौजैया के जाए ननदी मेहदिया ले जाना रे ननदिया हमरा उठला दर्दिया ना मेहदिया ले जाना रे ननदिया हमरा उठला दर्दिया ना। रिम झिम बदरा बरसे सावन में मन वहाँ मुरतर से मेहंदी पीस के लिया बतारू अब पिसन हर दिया ननदिया पीस दे हर दिया रे मेहदिया ले जाना हो ननदिया हमरा उठला दर्दिया ना। मेरे मन में मान के चलिए कि स्टेज पर आप दोनों व्यास जी जाते हैं, झगड़ा होता है, फिर बाद में कैसा संबंध रहता है? गुरबक कलाकार के लिए खराब संबंध होना चाहिए, लेकिन हम लोग का अच्छा संबंध होता है। हम लोग चाहते भी है दर्शक के लिए जो भी मनोरंजन करे और बाद में स्टेज से उतरने के बाद हम लोग भाई भाई हैं। भाई भाई है ना। चलिए ये सवाल हर जनता के मन में रहता है। चलिए ये थे हमारे मगध सम्राट सुदर्शन व्यास जी, जो कि अभी इनको प्रोग्राम में निकलना है और बहुत लेट हो रहा है, काफी लेट हो चुका है। हम काफी देर तक रोके हैं और हमारे न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप जो 10 मिनट समय दिए इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार, सबका उज्जवल भविष्य मैं कामना करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिजित्थितानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं भवामि युगे युगे। नमस्कार, सभी का उज्जवल के भविष्य की कामना करता हूँ। राधे राधे। चलिए, जय हिंद जय भारत।